आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार जायकेदार लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हफ्ते का आगाज़ और मैं आप सबको बताता चलूँ कि आज इंटरटेनमेंट के ऊपर ही हमारा आज का तड़का जो शो होता है, इसके अंदर हम बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो आपको बनाना सिखाते हैं वो तमाम रेसिपीज़ आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। आज इंटरटेनमेंट हमारा लिंक है या मतलब चैनल है हमारा यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम लिंक आज इंटरटेनमेंट, और कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। हफ्ते के इस आगाज़ के ऊपर आप सबके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, हमेशा की तरह जिस तरह से हमारा प्लान रहता है और हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम टैलेंट और नए से नए लोगों को और अपनी फैमिली को हम बड़ा करते जाएं, और तो इसलिए आज भी हमारी फैमिली में एक ऐड ऑन हुआ है, जो एक इजाफ़ा हुआ है। एक यूजुअली तो आपने देखा होगा कि आपा उम्मे राहिल और आपा बिल्किस जो है हमारे साथ होती हैं, या शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होते हैं, या फिर हमारे कोई कॉलर गेस्ट या फैमिली मेम्बर हमारे साथ होते हैं। तो उसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद हैं जी खतीजा आमिर, जो कि हमारी कॉलर भी थी और हमारे शो भी देखती थी, और इवन के खुद भी ये होम शेफ़ हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इशू तो नहीं हुआ आपको आने में ट्रैवलिंग के नहीं, अंदर? कोई इशू नहीं हुआ। सब ठीक बहुत ठाक अच्छा करके रहा, लिए सब से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस परफेक्ट। था। तो खतीजा बताएं, माशाल्लाह से आप होम शेफ़ भी हैं, और जर्नी कैसे स्टार्ट की और किस तरह से फर्स्ट टाइम केक बनाया था, और वो शुरू में तो जला दिया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मम्मा ने मोटिवेशन दिया, तो फिर बहुत पहले से कर रही हूँ। लाइक आई वाज 11 years old when I started। क्या बात है भाई, 11 साल की थी जब ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्लास कौन सी थी आपके? आई वाज इन क्लास 6। क्लास 6 में थी। क्लास 6 के अंदर इन्होंने पहला केक जो है वो बेक किया था, और खैर जल गया था, मगर अगेन नेक्स्ट टाइम वो अच्छा ही हुआ होगा। आई एम श्योर 100% के गलती होती है तो वो ठीक होती है। तो अच्छा, आज वैसे खतीजा क्या बनाने वाली हैं? हम पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। पोटैटो चीज़ बॉल बना रहे हैं। आइसक्रीम सोडा है, और इसके अलावा हलवा है, दूध एंड सूजी का हलवा है। ठीक है, आइसक्रीम सोडा बना रहे हैं, पोटैटो चीज़ बॉल बना रहे हैं, और सूजी का हलवा बना रहे हैं। सूजी का हलवा क्या, ये जो रेसिपीज़ हैं आपकी जी, ये इंस्पिरेशन अम्मी से लिए हैं, खुद है या कहीं से देखकर, या किस तरह से? हलवा पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है, और पोटैटो चीज़ बॉल्स भी मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ। लाइक जब 9th-10th में होते थे, कुछ और ज़्यादा बड़ी चीज़ें बनानी नहीं आती थी, तो फिर ये वाला कर लेते थे, तो स्टार्टर्स लाइक। मतलब पोटैटो चीज़ बॉल घर पे खुद बना लेते? खुद बना लेते तो थे। ये रेसिपी मतलब सारी अपनी है? अब अपनी थोड़ी अपने वर्जन्स हैं, तो मिक्स मैं मैच है। कुछ आगे पीछे से पकड़कर लाइक उसमें कुछ चीज़ें अपनी अपनी ऐड ऑन variations, जी, करके बिल्कुल, इनोवेट कर दिया बिल्कुल, आपने रेसिपी। जी। क्या बात है। अच्छा, तो इंस्पिरेशन कौन रहा आपका शुरू से? मम्मा। 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 तो मतलब इसका मतलब ये है कि तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना मम्मा को शो में आना चाहिए और मज़ेदार सी जो है ना रेसिपीज़ बनाकर हमें भी खिलाएं, ताकि क्योंकि जब आप अब खतीजा के हाथों से पता चलेगा खाने के बाद के फ्लेवर जो है वो कहाँ से किस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है। खैर, तो आगे के क्या प्लान है? होम शेफ़ जो आप हैं माशाल्लाह से घर से आप काम कर रहे हैं, जी जी। तो क्या नाम है आपके ब्रांड का और क्या उसको लेकर आप प्लान कर रहे हैं? मेरे पेज का नाम यम्मीलिशियस बाय खदीजा आमिर है, और बेसिकली आजकल इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और आई थिंक हर एक को काम करना चाहिए खुद से, बिल्कुल, चाहे वो 100%। मेल हो या फीमेल हो, व्हाटएवर, सबको काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, यम्मीलिशियस बाय खदीजा आमिर। बाय खतीजा आमिर। यम्मीलिशियस के मीनिंग मतलब ओह माय गॉड, वाह। तो अब लेट्स सी, अब ये आप ऑर्डर प्लेस करके मेन्यू में क्या है आपके वैसे? एवरीथिंग जो भी पाकिस्तानी भी है, और बेक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, केक्स हैं, मैं कस्टमाइज भी करती हूँ केक्स, आइसिंग वाले केक्स, फॉन्डेंट केक्स, एवरीथिंग। अच्छा, फॉन्डेंट केक भी जी, करते हैं, तो बिल्कुल। इट्स मीन कि फिर ग्रेविटी केक के बारे में भी आप जी। ग्रेविटी वगैरह भी करते हैं आप? नहीं, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ फॉन्डेंट का काम, लाइक ऊपर से पेस्टिंग और करेक्टर बिल्कुल, थोड़े बहुत बिल्कुल, आपने जो बना जी, लिए, तो बेसिक वो। उस पे। बाकी आइसिंग का काम है। बाकी आइसिंग का काम आइसिंग का तो मतलब ये आप ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन। जी, तो आप में से कोई भी अगर खतीजा से ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, चाहे वो केक्स हो, फॉन्डेंट बेस्ड हो,
क्रीम बेस्ड हो, चॉकलेट बेस्ड हो, तो वो आप खतीजा से ऑर्डर कर। खतीजा पैसे ज़्यादा तो नहीं लेते? नहीं, बात नॉमिनल है। है जी, बिल्कुल। रेट्स एवरीवन कैन आपके अफोर्ड, प्राइस जो है, हाँ बस सही एवरीवन है। कैन अफोर्ड क्या जी, बात है। बिल्कुल मासेस तो भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं और मासेस के लिए काम करिए, ये एक बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की, क्योंकि आज के दौर में और जिस हिसाब से महंगाई है, बाइंग पावर लोगों की जो है ना वो कम होती जा रही है। और अगर आप रेट्स देखें कि क्या प्राइसेस हैं, खतीजा जो यमीलिशियस के ऊपर रेसिपीज़ जो इनकी हैं, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या डिज़र्ट्स हो, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि खतीजा ने कैसे बनाया, क्योंकि आज जो शो में बनने वाला वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खतीजा ने रेसिपीज किस तरह से बनाई है। तो सेवरी के अंदर पाकिस्तानी में तकरीबन सभी कुछ बना लेते सभी होंगे कुछ फिर जी, वो बेसिकली मम्मा की रेसिपीज होती है सारी। तो वो सारी मम्मा की रेसिपीज है, मतलब मम्मा की रेसिपीज है। अच्छा जी। खैर, तो सारी रेसिपीज मम्मा की हैं ऑलमोस्ट उन्हीं से, मतलब उन्हीं के उस पे पुलाव और वो सब उनका बहुत फेमस है हमारी पूरी फैमिली में, तो हर कोई उनका पुलाव कोरमा वो तो मैं उन्हीं की रेसिपी ले लेके बना रही होती हूँ। तो आपके पास ऑर्डर पाकिस्तानी जो आपका कुजीन है, जी, तो जी। ये आप मतलब ऑर्डर एक दिन पहले प्लेस करना होता है या डेली बेसिस पर आपका बना हो हुआ? जाता है, वैसे मेन्यू भी होता है और लेकिन आपको थोड़ा टाइम पहले, लाइक 24 आवर्स पहले अगर आप कर दे हाँ, तो मतलब एक दिन का आपको टाइम देना है, तो मतलब आप नेक्स्ट डे अपने लंच पे या बिल्कुल, डिनर पे आप बिल्कुल। ऑर्डर प्लेस करवा जी, सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्लान है कि आगे कहाँ देखते हैं अपने ब्रांड को आप, यमीलिशियस को? इंशाल्लाह अच्छा होगा जो नहीं भी मतलब लाइक किस तरह से, मतलब आप इसको होम शेफ ही इसको लेके चलना चाहते हैं कि मल्टीपल जगहों के ऊपर, लाइक आप होम शेफ के ही तरह से इसको जी, लेके चलेंगे, होम डिलीवरी एंड टेक अवे टाइप की चीज़, या फिर इसको रेस्टोरेंट टाइप में देखते हैं? रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट में जी, देखते हैं फिजिकली जी इंशाल्लाह। तो मतलब इतना है कि आपको इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह में आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ है कि इंसान मेहनत करता है और मेहनत ही है जो रंग लेकर आती है, और दूसरा जो उसके साथ सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो दुआओं का होता है, और वो माँ बाप और बहन भाइयों से ज़्यादा आपके लिए कोई भी दुआ गो नहीं रहता। दुआ गो सभी होते हैं, बट जो दुआ माँ से मिलती है या बहनों से या बाबा से मिलती है, वो उसकी क्या बात होती है। तो बट हमारी दुआ भी आपके साथ है खतीजा कि आप रेस्टोरेंट बनाएं और फिर बाद में इसको एक अच्छा, एक पहले लोकल चेन बनाएं, फिर उसको मल्टी नेशनल की तरफ लेके जाएं। ये तो हमारी दुआ आपके साथ है। तो इसके अलावा हॉबीज़ क्या रखती हैं आप? हॉबीज़, मुझे रिसर्च का शौक है। अगर मुझे कुछ समझ में आता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्यों उसकी ग्रोथ हो रही है, क्या वजह है, मतलब ऑटोमेशन हम क्यों नहीं लेकर आते, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह है वो ऑटोमेटेड काम क्यों नहीं करते, तो बस इन चीज़ों पे मुझे रिसर्चेस का बहुत शौक है। क्या बात जी। है। अच्छा, होता क्या है यूजुअली जब आप जितनी भी, ये बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि लोकल और मल्टी नेशनल चेन जितनी भी हैं, लोकल में और मल्टी नेशनल में फ़र्क ही यही है कि मल्टी नेशनल जो है ना आपकी SOPs बनाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है। हम लोकल्स के अंदर जो है ना स्टैंडर्ड सेट नहीं करते, हमारी अपनी मोनोपोली होती है, हम अपना एक सेठियाना सिस्टम और सेठियाना निज़ाम लेके चलते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें टफ़ टाइम फेस करना पड़ता है, ठीक है। मल्टी नेशनल जो है वो एक अपनी SOP सेट कर देता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको फॉलो करना है और इस हिसाब से आपने सिस्टम के अंदर लेके चलना है। तो खैर ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे पास? आई थिंक वेजेस बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे। हम लोग कहते हैं मैक्सिमम 25,000 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आप कितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में चल जाएं 10,000 5,000 इतने कम उसकी सैलरीज हैं। और फिर लोग पाकिस्तान छोड़ के बहुत ज़्यादा जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बहुत गलत है। मतलब अगर लोग इन्वेस्ट करें तो बाहर जाके कर रहे हैं बजाय यहाँ करने के। तो यहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही? मतलब क्या आपने देखा है, रिसोर्सेज क्या नहीं है, research किया? रिसोर्सेज नहीं है जी। जैसे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शायद कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है, और अल्हम्दुलिल्लाह खतीजा 23 साल तो मुझे हो गए काम करते हुए, और इन 23 सालों के अंदर मैंने पाकिस्तान में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ सीखा। और अभी भी इस वक्त भी हम 3 रेस्टोरेंट्स माशाल्लाह से अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद में अलग हमारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, कराची में अलग रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। तो मेन जो सबसे बड़ा इशू है ना, मुझे ऐसा लगता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे पाकिस्तानी जो भाई जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बाहर जाकर अगर कोई भी हमारा भाई या बहन बाहर जाके काम करती है तो उसको मिनिमम भी जो है ना 12 to 14 आवर्स की ड्यूटी देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तान में 9 आवर्स की ड्यूटी करने को तैयार जी है। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो यहाँ पे एक बड़ा टफ टाइम है। अगर आप वो 12 to 14 आवर्स पाकिस्तान में अपने शहर के अंदर अपने घर में रहते हुए अगर आप वो 14 आवर्स अपने मुल्क को दे दें, बिल्कुल तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अर्न कर सकते हैं, 100% अर्न कर बिल्कुल, सकते हैं। जी। तो हमारे पास एक सबसे बड़ा इशू ये कि मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीज़। लोग यहाँ से जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपकी 60,000 सैलरी है तो बाहर आपकी 150 है, 150 है ठीक? जी 150 आपको बिल्कुल, इजीली मिल जाती है, बिल्कुल। मगर वो 150 जो मिलती है ना वो आपके 12 आवर्स की है, 12 आवर्स की है, ठीक है। यहाँ पे 60,000 9 आवर्स की है, 9 आवर्स ठीक है, 9 आवर्स की। तो वो एक बड़ा एक टफ टाइम फेस करना पड़ता है बाहर जाके, फिर कपड़े खुद धोने, खाना खुद बनाना है, अम्मी से दूर, बहन से दूर, भाई से दूर, घर जाके जो है ना एक बड़ा आपको एक फील आता है कि यार मैं घर में नहीं हूँ। मैं अगर जितना भी थका हुआ हूँ, मैं जब घर जाता हूँ, मैं घर में फैमिली को देखता हूँ तो मुझे लाइक एक सारी थकन दूर हो जाती है, समझ। जब भतीजी आके मुझे गले लगती है और लाइक वो प्यार करती है, मुझे हक करती है, तो मैं सब भूल जाता हूँ, बिकॉज के वो प्यार आपको बाहर नहीं मिलता। बिल्कुल मैं कहता हूँ पाकिस्तान को सर्व करें। खैर, तो खतीजा इसके अलावा पढ़ाई में अभी आप पढ़ रही हैं माशाल्लाह से, जी। क्या कर रही हैं मैं आप? बीबीए कर रही हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बीबीए कर रही हैं इकरा से, ठीक है माशाल्लाह। तो आगे क्या प्लान है आपका कि culinary इंडस्ट्री को ही कंटिन्यू लेके चलना है या नहीं, अकाउंट्स की फील्ड। अकाउंट्स की तरफ ही जाएंगे? जी। तो culinary इंडस्ट्री के अंदर जो आपने ये यमिलिशियस बाय खतीजा आमिर ऑन किया है, तो इसका क्या होगा फिर? ये मम्मा के सुपुर्द कर देंगे या भाई की सुपुर्द कर नहीं, देंगे? ये पैशन चलता रहेगा, साइड बिजनेस। ये साइड बिजनेस चलता रहेगा। हाँ, मतलब ये अलग से जो है ना एक इनकम सोर्स होगी, चले भाई ये चल रहा है, हाँ ये सीन ऑन है, ठीक है। तो सपोर्ट किस तरह से रहा है अभी तक ये मिलिशियस को रन करने में या एजुकेशन में या सारी चीज़ों में? तो मम्मा की तरफ से अच्छा सपोर्ट रहा है या बाबा की तरफ से? दोनों की तरफ से। आई थिंक दोनों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान मुल्क की ख़वातीन को जितना हिस्सा मुझे लगता है कि हमारा है, उतना ही हिस्सा जो है ना हमारी मुल्क की ख़वातीन का है, हमारी बहनों का है, हमारी माओं का है, ठीक है। जितना हक हम रखते हैं उतना ही हक ये लोग भी रखते हैं। आप सपोर्ट करें, आप यकीन जानिए कि घर जो है ना आपका रोशन रहेगा, ठीक है। और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि सपोर्ट सिर्फ आप नहीं कर रहे, फिर आपके घर की जो भी आपकी बहन है, माँ है, बेगम है, बेटी है, जो भी है, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। क्योंकि हमारे माइंड में ये कि कुछ टाइम पहले मैं एक टीवी शो देख रहा था, उसका एक छोटा सा एक ऐड था जिसके अंदर कहा था बेबी, तो मतलब कहाँ लड़की पे मेहनत करो, मेहनत करो तो लड़के पे, लड़की तो पराई होती है, लड़की पराई घर में चले जाएगी, और मेहनत लड़के पे किया जाए तो लड़का आपको एंड में रिजल्ट देगा। तो कभी भी प्यार जो है ना नाप तोल के नहीं किया जाता, ठीक है। तो प्यार इक्वली होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ है खतीजा। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ, है जी। आज का तड़का मेरे साथ मौजूद है खतीजा आमिर, यमिलिशियस बाय आमिर, खतीजा आमिर, यस, हाँ जी। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना रही है इस वक्त। इंग्रेडिएंट्स इनके सामने मेरे मौजूद हैं, कुछ पोटैटोज़ बॉल्स के भी यहाँ पे हैं, और इसके अलावा इवन वहाँ पे हलवा और आइसक्रीम सोडा। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और इवन यूट्यूब पे। लिंक और चैनल का लिंक आज एंटरटेनमेंट, ठीक है। जिसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं खतीजा से या मुझसे तो आप पूछ सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा अगर आप शो में आना चाहते हैं जिस तरह से खतीजा है, और इससे पहले जो हमारी फैमिली में लोग आ चुके हैं और आप भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारी तरफ से हमारी बाहें खुली हैं कि आप आएँ और इस शो को अपना बनाएं, और जो भी आपकी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं वो हमारी फैमिली के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करें। Sure. पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे हलवे के लिए। उसमें हम शुगर, वाटर और जर्दे का रंग डाल के उसका पहले शीरा ठीक है, प्रिपेयर उसको पहले हम कुक कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। बर्नर फुल फ्लेम पे रखना है? नॉर्मल, मीडियम। नॉर्मल, ठीक है, डन। स्टार्ट करें। ये पानी है ना? पानी चाहिए आपको? जी। ठीक है, पानी कितना ऐड होगा इसमें तकरीबन? अराउंड 1 कप। 1 कप, ओके। ठीक है, डाल। अब इसके बाद शुगर। शुगर, जी।
अच्छा चीनी तो मेरे ख्याल से जैसे मेरे ख्याल से ना मैं अराउंड 1 कप 1 कप के करीब चीनी, ठीक है। मेरे ख्याल से चीनी जो है ना हलवे में या किसी भी चीज़ में हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत होना चाहिए कि जितना आप मीठा खाना चाहते हैं या मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से मीठा। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मीठा सिर्फ गुलाब जामुन में ही खाना पसंद करता हूँ, बाकी तो लाइक चल जाता है जी। नेक्स्ट अब क्या होगा इसमें? अब हम थोड़ा सा घी लेके उसमें इलायची को करकाएंगे। अब हम हलवे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उसमें बुनाई होगी और उसके साथ अच्छा शीरा अलग कुक शीरा होगा? अलग कुक होगा और हलवा के मतलब हलवे मैदे का वगैरह की मिक्सर अलग बुनाई बनेगा। जी बिल्कुल अलग ठीक है जी। बनेगा। तो मैं आपको फिर पैन खाली करके दे दूं ताकि आप अलग से, जी ठीक है, घी बना ले। तो मैं यहाँ पे ये पैन हमने ये खाली कर दिया, तो अब ये पैन आ गया आपके पास। अब इसमें क्या ऐड होगा? अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे ठीक है, और फिर हम इलायची को करकाएंगे। लाइक घी ऐड हो गया, ठीक है। वुडन स्पून चाहिए होगा आपको, ठीक है, डन। अच्छा इलायची के 4 दाने और तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है जी इसमें घी खतीजा ने घी ऐड किया, ठीक है, डन। तो इसको अब हमने क्या करना है, भूनना है जी। इसके और फिर इसमें मैदा जाएगा। अच्छा मैदा ऐड जी, होगा, ठीक जी। है। और इसको मतलब ये बिल्कुल रॉक्स एक हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन में रूह बनता है उसकी तरह जो है ना ये प्रोसीजर। अच्छा ये प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है, मैंने फ्लावर का भी ऐड होते हुए फ्लावर देखा जी नहीं है। इसकी यूनिक रेसिपी है, लाइक हाँ फ्लावर यूनिक, की वजह से सही है। जी। तो ये फ्लावर आपने ऐड कर दिया इसमें, ये मम्मा की रेसिपी है? नहीं मम्मा की नहीं है। ये मम्मा की नहीं है, आपकी अपनी है? ये मेरी अपनी। मतलब इन्होंने स्ट्रेट जो है ना मम्मा से क्रेडिट छीन लिया और अपनी तरफ ले लिया है, ठीक है। तो फ्लावर ऐड करने के बाद अभी इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी, उसके बाद ठीक है। इसमें फिर सूजी जाएगी। इसको कितना भूनना है? लाइक लाइक 5 मिनट्स 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका इससे ज़्यादा स्मूथ हलवा बनता है, मतलब जैसे बुंदू खान में मिलता है ना, लाइक वैसा उसका टेस्ट। अच्छा मतलब रेस्टोरेंट में जिस तरह से आपको हलवा मिलता है उस तरह का ये जी हलवा रेडी होगा, ठीक है जी। तो ये इसका अरोमा खुशबू जो है वो मेरे ख्याल से मैदे की जो है वो आने लगी है जी। आई थिंक अब हम सूजी डाल अब इसमें सूजी ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर सूजी को भी भूनना है हमने इसी जी। तरह सूजी से? को बहुत अच्छे से भूनना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि वो जलने लग जाए इस तरह से। ये आप आ जाए, फिर इधर आ जाए आप। मैं खतीजा ने बोला कि मैं खड़े होके बना लूं, खाली मैं बताते जाऊं, शेफ खुद बना लेंगे। भाई आप खुद मेहनत करें, मुझे बताएं आप क्या क्या चाहिए, मैं आपका सामान देता रहूंगा। अच्छा ठीक है। अब इसमें फूड कलर थोड़ी देर में हम बस डाल देंगे, अब इसकी भुनाई होगी थोड़ी क्या देर। कह रहे हैं यावर भाई? अच्छा क्या आप क्या कहा आपने? इसमें फूड कलर थोड़ी देर में बस वो फूड चला कलर जाएगा। ऐड करेंगे। अच्छा खतीजा ये बताएं, सच सच बताइएगा बिल्कुल। मैंने अब तक हमारे शो में जितनी भी खवातीन आई हैं ना, मैंने अब उनको मेरा सवाल अभी से पता चल गया होगा कि मैं आपसे क्या सवाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तक जितनी खवातीन आई हैं हमारे शो में, मैंने सभी से ये सवाल पूछा है, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि रोटी आप गोल बना लेती हैं? मैंने भी दो दिन पहले ही पराठा बनाया था, बट बहुत गोल नहीं, लेकिन मैं बना लेती हूँ। मुझे लगता है रोटी बनाना बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए। हुनर होता है ये। हाँ? हुनर होता है ये। हुनर होता है ये तो फिर मम्मा से पूछे ना कि आप हुनर कैसा होता है ये, कि आप लोगों को रोटी बना के खिला के जो है ना उन्होंने इतना बड़ा किया है, ठीक है जी। तो रोटी मतलब आपसे अच्छी बन जाती है? अच्छी बन जाती है, अच्छी सही बन बात है जाती है, जी। क्या बात है। अच्छा ये रोटी बनाना एक साइंस है बेसिकली। पेड़ा जो होता है ना, जो हम पेड़ा गूंथते हैं इवन, और फिर बेलन को जो चलाते हैं उस पर जो रोलर पिन होते हैं, ठीक है, उसको भी चलाने का एक साइंस है जो हमने सीखा उस्तादों से। तो उसमें पेड़ा खुद जो है ना वो रोल आउट हो रहा होता है और एक गोल रोटी बनती है। फिर उसके बाद वो क्या कहेंगे इसको, थपकी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? हाँ जो चलता है तो फिर उससे वो स्ट्रेच होता है और रोटी आपकी बड़ी होती है जी। ठीक है। अब इसको मैं ख्याल में हटा दूंगी, जल ना जाए, तो जल ना जाए। बस हम फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा। फूड कलर ऐड होगा? जी जी। अब ये फूड कलर जो है ना मैंने ऐड कर दिया, पता चले खतीजा बोले आपने ज़्यादा रंग ऐड कर दिया। बहुत थोड़ा सा जाएगा क्योंकि ये ऑरेंज है, हमें येलो थोड़ा सा कलर रखना है। अच्छा जी। तो अब मुझे आप बताइएगा उसमें पानी किसमें? पानी में कोई इसमें शीरे में? शीरे में अच्छा हुआ, मैं तो कलर इसमें ऐड करने वाला था। अच्छा यहाँ पे देखें जी, इसमें बहुत हो रहा जी, और कम जी, बस बहुत थोड़ा सा ही जी, बस थोड़ा सा जी। सही है जी, सही है, परफेक्ट। मुझे
कम लग रहा है यार खतीजा ये, क्योंकि या तो थोड़ा सा आप और डाल लें, थोड़ा सा और डाल लें। है ना? जी, क्योंकि जो बाजारी हलवा होता है ना उसका कलर काफ़ी डार्क होता है। जी है ना? जी जी चलें, ये हो गया डन। तो शीरे को अलग आपने पकाना है जी, और इसको हलवे अलग को पकाना है। अलग बस पकाना अब है। इसको इसमें मिक्स कर देंगे। इसको इसमें जी, मिक्स कर इसको देंगे। इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैं ये इसमें मिक्स होगा, ये इसमें? वो इसमें मिक्स होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होगा या एक साथ होगा? जैसे आपका दिल करे। बस रुकिए, अब हाँ? पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर और डाल लेंगे। ठीक है, यू गेट डन, परफेक्ट। क्या बात थोड़ा है। सा और, थोड़ा सा। ये मुझे जो लग रहा है ना खतीजा, ये मम्मा की रेसिपी है। ये रेसिपी जो है ना जिस तरह बस, से बस, बन रही है ना, जी क्रेडिट जो है ना वो मम्मा को जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये रनी रहेगा थोड़ा? थोड़ा सा, हाँ। बस मेरे ख्याल में इतना आई थिंक बहुत है बहुत है? अभी के लिए। जी, थोड़ा सा रानी, बहुत हार्ड नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आप बाजार का जो हलवा होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता। हमसे घर में नॉर्मली हार्ड हो जाता है जब हाँ, हम बहुत बनाते ज़्यादा, हैं। क्योंकि सूजी जी। का हलवा जो मैंने जी। यूजुअली देखा है वो थोड़ा रनी ही अब रहता थोड़ा है। सा और, थोड़ा सा और जी। ऐड करते हैं आप। क्योंकि थोड़ा सा रनी रहता है और इवन कि जब पूरी के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ आप सर्व कर रहे होते हैं तो वो मतलब हमें वो सॉफ्ट एंड बिल्कुल जो है ना मलाई टाइप का जो है ना टेक्सचर उसका जी। बन रहा था, जिस तरह से ये अब बन रहा है मेरे ख्याल से। जी, और जाएगा और जाएगा पानी? थोड़ा सा और। मेरे ख्याल से ना ये खतीजा पूरा ही ऐड कर देते जी, पूरा कर दें। है ना? जी। तो आउच। खाई में ना आप थोड़ा सा बचा लेंगे रंग। जी। लगा जी। तो नहीं आपको? नहीं लगा। नहीं, इधर दिखाएं, मैं मिक्स करूं। परफेक्ट हो गया और ये हो गया परफेक्टली मिक्स। ठीक है, तो इसको फिर पानी के साथ जब हमने ये मिक्सचर ऐड कर दिया, शुगर सिरप जो आपने बनाया था, जी। इसके बाद इसको कितना पकाना है? लाइक 2 to 3 मिनट्स बस इसको पका के हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। ठीक है, जी कोकोनट ऐड कर देंगे। जी। तो ये घर में आप ने पहले जो आपके पास ऑर्डर्स आते हैं यम्मी जी। डिशेस के अंदर, जी तो उसमें भी ये हलवा अवेलेबल है? जी, हलवा अवेलेबल है। कौन कौन से हलवा आप बना लेते हैं मतलब? बेसिकली गाजर का हलवा भी है, लेकिन वो मम्मा की रेसिपी है, वो मम्मा से ही मैंने कहा था आप बना दीगा वो। अच्छा। क्योंकि उनके हाथों गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। भाई फिर मम्मा को जो है ना प्लान कर लेते हैं। यावर भाई, दानिश भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मम्मा को प्लान करें नेक्स्ट शो के अंदर, ठीक है? तो खतीजा के साथ जो है ना नेक्स्ट टाइम मम्मा को भी जो है ना हम, नाम क्या है मम्मा का? इरम आमिर। इरम आमिर। जी। तो इरम जी को भी जो है ना हम नेक्स्ट टाइम शो के अंदर बुलाते हैं और उनसे भी हम मज़ेदार सी ये रेसिपी ट्राई करते हैं। तो इसको इसी तरह से ये जी टेक्सचर बिल्कुल सही है? परफेक्ट है। परफेक्ट है। परफेक्ट है। तो जी। इसको कितना पकाना है अभी बस हमने? ये हो गया। अब हो गया? इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा। कोकोनट किस तरह से जाएगा इसके ऊपर? बस थोड़ा सा हम ऊपर अभी डाल दें और थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ चलें होगा। आप ऐड करें, मैं मिक्स कर लूँगा फिर। अभी इसको That's मिक्स it? कर जी, और फिर बाकी गार्निशिंग। बाकी गार्निश आज हमारे स्टूडियो में जो है ना, वैसे मैं भी बहुत अच्छे हलवे बना लेता हूँ, पता है आपको? जी। लास्ट टाइम मैंने हलवा बनाया था दाल का, आई थिंक हलवा दाल बनाया का था। वो मम्मा को आता है। आता है मम्मा को? आता है। मैंने सही बनाया था? मम्मा ने कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, वो हाँ? आपकी सारी रेसिपीज फॉलो करी थी, डेली वो आपका प्रोग्राम देखती हैं और अच्छा। उन्हीं से हमने आपको जानना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। बस इसका मतलब है अब इसको हम डिश आउट कर लें? जी, डिश आउट करना है। ठीक है, तो डिश आउट करने के लिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है? और ठीक है, और इसके बाद इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है? इसमें जस्ट आप कोकोनट डालें और आलमंड्स डाल के इसको गार्निश करते हैं। दैट्स इट। जी। चलें आ जाए, अब आपकी बारी है। अच्छा, इसमें ये मिल्क और आलमंड और ये सारी चीज़ें, जी ठीक है। आलमंड किस तरह से, ये चॉप जी, करके ऐड chop, होंगे आपसे? जी। ठीक है, परफेक्ट।
कैप हटा देता हूँ। तो जी खतीजा आमिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेट के ऊपर। आप भी आ सकते हैं और अपनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है ना वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो घर में वैसे घर वालों के लिए आप कुकिंग करते हैं या मम्मा ही खाना बना रही होती है ज़्यादातर? वीकेंड्स पे जब टाइम मिलता है वीकेंड्स पे कर रही होती है। वीकेंड्स पे कर रहे होते हैं क्योंकि फिर वो आप पढ़ाई में पढ़ाई busy होती है, होते जी। होंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके अलावा यमी लिशियस के ऑर्डर जी और सारे इनमें भी बिजी होते जी। होंगे। ठीक है जी, परफेक्ट, क्या बात है। अच्छा, हलवाज में मैंने ये देखा है कि सूजी के हलवे में जितना कलर इस वक्त ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक टेक्सचर जो है ना खतीजा ने दिया है। और आप इसको अगर और रनी करना चाहते हैं तो इसमें वाटर का जो कंटेंट है वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा रनी हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से ज़्यादा पतला भी जो है ना हलवा वो फील जो है ना उसका मज़ेदार नहीं आता। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना पानी आप ऐड करना चाहें। और इसके अंदर फिर आप लाइक ड्राई नट्स में जिस तरह से खतीजा ने इधर आमंड ऐड किए हैं, आप चाहें तो पिस्ताचू, कैजू नट्स और जितने भी नट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से इवन खोया और चांदी का वर्क लगा के या गोल्ड वर्क लगा के भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं सेट के ऊपर ही। तो खतीजा क्या बात है, आपका हलवा रेडी हो गया है। ठीक है, अब बारी किस चीज़ की है? अब सेकंड रेसिपी क्या है? जी, पोटैटो चीज़ बॉल स्टार्ट। पोटैटो चीज़ बॉल। अच्छा, पोटैटो चीज़ बॉल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हमें पहले वो बताएं। जी, फर्स्ट यू नीड मैश पोटैटोस। मैश पोटैटोस, जी, उसमें हम चीज़ डालेंगे ठीक है। और ग्रीन चिलीज चॉप करके, ठीक है। और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, और अच्छा। कोटिंग के लिए हम इसमें सबसे पहले फ्लावर में डिप करेंगे और है। फिर एग्स में, एंड देन ब्रेड क्रम्स लगा के आप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। That's it। अब मतलब अच्छा, अगर इसके अंदर जिस तरह से ग्रीन चिलीज और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट का आपने बताया, तो इसके अलावा कोई वेजिटेबल्स ऐड हो सकती हैं? आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें वेरिएशंस आप कर सकते हैं। आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, आप बेल पेपर्स डाल सकते हैं, आप कैरेट्स डाल सकते हैं, सब जो वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें, मतलब आप वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और चीज़ जो है वो चॉप करके इसमें ऐड हो जाएगी या किस तरह से? अगर मेल्टेड है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप पीसेस करके ऐड कर लें। पीसेस करके ऐड कर दें। और इवन कि आप चाहें तो चीज़ बॉल भी स्टफ भी कर सकते हैं। स्टफ कर सकते हैं, क्योंकि हम जब 2009 जब हमने एक रेस्टोरेंट ऑन किया था तो हमने वहाँ पे चिकन चीज़ बॉल के नाम से एक रेसिपी हमने क्रिएट की थी। तो चिकन मिंस के अंदर जो है ना हम मोज़रेला के क्यूब्स रख के स्टफ करके उसके बॉल्स बना लेते थे। ठीक है, तो वो मेरे माइंड में जब आपने पोटैटो बॉल्स का कहा तो मुझे वो आया कि इसमें चीज़ स्टफ भी हो सकती है। जी। तो क्या बात है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक काम करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे मुझे बता दिए, तो तैयारी जो है खतीजा करती हैं। ठीक है, ऑयल हम रखते हैं गर्म होने के लिए। बेहतरीन मज़ेदार सा हलवा जो है ना उन्होंने बना के अभी हमारी टेबल पर इस वक्त रखा है। और मैंने सोचा ट्राई करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एंड में जो है ना हम इसको ट्राई करेंगे जब पोटैटोज बॉल बन जाएंगे और फिर आइसक्रीम सोडा जो है ये रेडी हो जाएगा। तो जी खतीजा, अब बताएं कि क्या आपको चाहिए या मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? बस अभी मैं खुद ही कर लूँगी, बस आप खुद करेंगे? ये अच्छा सही है। फ्लावर इधर आ गया आपका, ठीक है, डन। सबसे पहले हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, चीज़ आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, एनीथिंग, स्लाइस चीज़, व्हाटएवर। सही है, तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लें, चाहे चेडर हो, मोज़रेला हो, एम्स्टर्डम, प्रोवोलोनी, बरी, किरी, पामिजान, ब्लू चीज़ और एमेंटाल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी। तो मगर जो सबसे ईजीएस्ट जो है ना आपको जो कह लें कि एक्सेस होगा जिसका, या आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है, वो या तो मोज़रेला होगी या चेडर होगी। ठीक है, और इसको फिर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, मैश करना है इसको। ठीक है, मैं भी जो है ना वो किसी को, मतलब मैं भी कह सकता हूँ कि लाइक मैंने भी पोटैटोज बॉल में खतीजा को हेल्प किया है। ये एक मैंने भी कर लिया। अच्छा ठीक है, डन। इसको हम हाथ से मिक्स कर देंगे। सही है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है फिर। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसके फिर बॉल बन जाएंगे। जी, पहले सॉल्ट एंड ये रेड चिलीज ऐड करके, फ्लेक्स जो है, अच्छा अगर आप क्रश चिली ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और इवन आप चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकता है। ठीक है,
फ्लेवर्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके आप ऊपर इसके होते अंदर हैं, क्या ऐड बिल्कुल, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। जो भी स्पाइसेस आप ऐड करना चाहें। अच्छा, इसके अंदर धनिया पुदीना या जीरा वगैरह ऐड हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता ठीक है। है। तो अगर आप क्रश कोरिएंडर और क्यूमिन ऐड करना चाहते हैं तो उसको मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा पैन में टोस्ट करके या ओवन में रोस्ट करके आप उसको क्रश करें तो उसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। जी अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, सॉल्ट टू टेस्ट। ओके, नमक आ गया इसके अंदर, जी। ठीक है। और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें रेड चिलीज। चिली पाउडर, जी ठीक है। जी। मैं इसके अच्छा एग एग्स, जी। एग 2 eggs, कितना? 2 eggs। 2 अंडे इसके लिए मैं अलग से फेंट लूँ बॉल में जी। या आपको इसी में मिक्स करना है? नहीं नहीं, आप फेंट लें अलग से, फेंट लो क्योंकि ना अलग कोटिंग से? में यूज़ होगा। जी। ठीक है, परफेक्ट। 2 अंडे ये हमने अलग से फेंट लिए, वायर विस्क की मदद से अच्छे से अंडों को हमने फेंट लिया, ठीक है। और यह आ गया रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर। अगेन रेड चिली पाउडर भी आप हस्बे ज़रूरत जितना स्पाइस आप ऐड करना चाहते हैं या फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं शार्प, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। डन। बस इसमें ग्रीन चिलीज ऐड होंगी बस। ग्रीन चिली मैं जी। चॉप करूं आपके लिए? मैं कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप खुद करेंगे? जी। चलें, क्या बात है। तो खतीजा, आप क्या समझती हैं कि हमारी जो इस वक्त ख़वातीन हैं जो मेहनत कर रही हैं और हमारे जो इवन कि आप अगर देखें तो आजकल बाइकिया बाइक चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है। इवन तो मैं सुना है कि प्लम्बर्स भी इवन दो आजकल मतलब हो रहा है काफ़ी। अच्छा, प्लम्बर्स के काम में जी, भी? क्योंकि क्या बात इट्स सेफ फॉर वुमेन के वो घर पे बुला सकती है, अकेले में भी बुला सकती हैं, तो वो इजी है उनके लिए। क्या बात है। तो ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ख़वातीन काम कर सकती हैं और वहाँ पर उनको पूरा सपोर्ट होना चाहिए? आई थिंक हर सेक्टर में ही होना चाहिए। आई थिंक हर सेक्टर में जी होना चाहिए। है नहीं लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए। जितनी भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे मर्द हजरात काम कर रहे हैं वहाँ पर ख़वातीन का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना। अच्छा, हम बेसिकली हम ऐसी नज़र से देख रहे होते हैं जब हमारी ख़वातीन काम कर रही होती हैं, तो हम ऐसी नज़र से देख रहे होते हैं जैसे लाइक यार बाइक चलाते हुए, ओ भाई वो देखें बाइक चला रही है, ओ रिक्शा चला। अब लास्ट टाइम जब मैं रिक्शा चलाते देखा एक लेडी को, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार चलें, घर का सपोर्ट है, मांगने से बेहतर है, ठीक है, कि खुद मेहनत कर रही है और अपने घर का जो है ना एक मतलब रिस्पॉन्सिबल होने का जो है ना वो हक अदा कर रही हैं और अपने घर को चला रही है। मतलब रिक्शा चलाना या स्कूटी चलाना या बाइक चलाना या गाड़ी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है जी। एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 दूसरे काम, गलत काम करने से बेहतर है कि इंसान मेहनत और हक हलाल की रोज़ी खाए, तो वो उससे बढ़ के क्या चीज़ है। तो अच्छा, यहाँ पे ग्रीन चिली के साथ आप क्या समझते हैं कि इसमें और क्या ऐड हो सकता है वेजिटेबल्स में? जिस तरह से आपने बताया कि बेल पेपर है या शिमला मिर्च, जिस तरह से आपने बताया, तो बाकी हर्ब्स में आप क्या क्या इसके अंदर? ऑलिव्स डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते ऑलिव डाल जी, सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, मशरूम्स हो गया, ऑलिव्स हो गया। तो तमाम ये जो टिन पैक या बोतल पैक आपकी जो आप फ्रेशली भी लेके डाल सकते हैं, सब टू यू, जो यहाँ पे अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है, डन। क्या बात है। तो यमीलिशियस के अंदर पोटैटो बॉल्स भी हैं जी। हाँ, वो भी है। क्या बात है। अच्छा, ये किसी टाइम पे यमीलिशियस जो है ना, एक यहाँ पे मुझे याद आ रहा है काफ़ी टाइम पहले एक यमीलिशियस के नाम से एक क्या कहेंगे, शेक्स एंड चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी बार एक ऑन हुआ था, और अब तो नहीं है, बट ये यमीलिशियस बाय खतीजा है। तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और बताइएगा खतीजा को कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है, और मैं भी ट्राई करूँगा। खतीजा, आई एम 100% श्योर कि जायका जो है ना वो होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो इसमें आप अगर चाहें तो धनिया पुदीना भी मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप इसके अंदर जी, ऐड करें, बिल्कुल। ठीक है। तो अब इसके बाद इसके बॉल्स बना लेंगे। ठीक है जी। डन।
बॉल्स बनाने के बाद सबसे पहले हम इसको फ्लावर में, फ्लावर, फिर जी ठीक है, ये आपको मैं फ्लावर दे देता हूँ। ठीक है, ये आ गया फ्लावर आपके पास, परफेक्ट। इसको यूं करके कोट करके। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप में से जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है हमारे शो आज का तड़का, आज इंटरटेनमेंट के ऊपर आना चाहता है, तो वो आकर हमें ज्वाइन कर सकता है, कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। ठीक है जी, ऑयल में डाल देंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद ऑयल में पहले काम कर लेते हैं, जी, खतीजा, एक सारे प्लेट में कर साथ आप लेते हैं, जो है ना, हाँ, एक साथ पहले आप जी। कोट कर लें, फिर उसके बाद जो है ना हम इनको एक साथ फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। परफेक्ट। तो मैं थोड़ा हेल्प करूं या आप कर लेंगे? जैसा आपको ठीक है। जैसे मुझे ठीक लगे चलें, मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ। मैं वैसे हम क्योंकि देखिए ये मैं इतना जानता हूँ कि इरम जी से ज़्यादा तो टेस्ट नहीं होगा, खतीजे से तो मैं जीत जाऊँगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो बनाने में और इवन जायका में भी मैं खतीजे से जीत जाऊँगा, इतना मुझे पता है। ठीक है जी, तो क्योंकि घर की जो माँ होती है और उनके हाथ में जो जायका होता है ना, वो हम शेफ़ जो है ना वो नहीं लेकर आ सकते जायका। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं और खतीजा जो है मिलकर बॉल्स बना लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बॉल जो है ना इस तरह से बना के देता हूँ, आप फ्लावर कोट करें जी। और फिर एग कोट करके ब्रेड क्रम कोट कर लें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया डन, परफेक्ट। तो खतीजा, हॉबीज में क्या क्या है? मैंने सुना सिंगिंग का भी आपको शौक है? सिंगिंग का भी शौक है। सिंगिंग का भी शौक है, क्या बात है, क्या बात है। तो कौन से गाने, मतलब किन को ज़्यादा सुनती हैं आप हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स में? नुसरत फतेह अली खान, नाजिया हसन और नाजिया ज़ुहैब हसन को, जी, नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन, ज़ुहैब हसन जी। को, ठीक है। और खान साहब को सुनती हैं, और अली ज़फ़र। अली ज़फ़र, जी। क्या बात है, क्या बात है, पॉप सिंगर अली ज़फ़र का वो एक गाना है ना, वो आई एम अ रॉक स्टार, हाँ जी, वो मैंने बहुत सुना है। वो गाना है, सीज़न 9 में था मेरे ख्याल से, सीज़न 9 में था और 8 में था मेरे ख्याल से, आई एम अ रॉक स्टार। तो खैर, यहाँ पर पोटैटोज़ के जो है ना, मैं और खतीजा मिल के जो है ना बॉल्स बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मौजूद हमारे साथ खतीजा हैं जिन्होंने ये ज़बरदस्त से पोटैटो बॉल्स बनाए हैं, और अब इसकी फ्राइंग की बारी है, और साथ में इन्होंने एक आइसक्रीम सोडा बनाना है। तो खतीजा, एक दफ़ा रेसिपी प्लीज़ काइंडली इसकी अगर रिपीट कर लें आप, कि इसमें क्या क्या ऐड किया आपने, और ताकि हमारे देखने वाले सुन लें। मैश पोटैटोज़ में हमने सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिलीज़, और इसमें चीज़ डाला है, और बस फ्लावर, ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के इसको फ्राई कर दिया। बस, ठीक है। अच्छा, तो मतलब अगर आप इसके अंदर, जिस तरह से मेरी खतीजा से ब्रेक में बात हुई कि अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, फ्लेवर्स वगैरह, हर्ब्स वगैरह, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इवन कि इसमें चिली, जो ग्रीन चिली फाइन चॉप करके या रफली चॉप खतीजा ने ऐड किया, ठीक है, और चीज़ स्लाइस यूज़ किया, चेडर, और अगर आप चाहें तो मोज़रेला को फाइन चॉप या डाइस या जिस तरह से भी काट के आप ऐड करना चाहते हैं, या चेडर या कोई भी XYZ चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऐड करके आप इसमें अच्छे से उसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद लाइक उसको फ्लावर कोट करना है, फिर एग कोट करना है, और फिर उसके बाद क्रम कोट करना है। वंस ये क्रम कोट हो जाता है तो इस शेप में आ जाएगा जो खतीजा ने बनाए, ठीक। उसके बाद इसको आपने सिंपली डीप फ्राई करना है। अच्छा, दूसरी तरफ खतीजा, ये आइसक्रीम सोडा, जी, इसको किस तरह से बनाना है हमें? इसमें लाइक हमें मिल्क, मतलब सबसे पहले मिल्क होगा, और देन ये ग्रीन सिरप होता है, ये बहुत सारी कंपनीज़ का आपको मिल जाएगा, ये यूज़ करना है। एंड देन एक फिज़ी ड्रिंक होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी सोडा वाटर, कोई सा भी, जी, एनी सोडा वाटर, और शुगर आपके अपने ऊपर है, आप डालना चाहें, और आइस क्यूब्स एंड आइसक्रीम डाल के आप उसको ब्लेंड करके और बना सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो घर में वैसे मुझे एक सच सच बात बताएं, घर में फरमाइश सबसे ज़्यादा आपसे कौन करता है? भाई। भाई करते हैं जी। क्या क्या खाने की फरमाइश क्या आती है कि आप ही ये बना के खिलाएं? आई थिंक उसको फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, तो वो वही बोलता है, वो बनाता है फ्रेंच फ्राइज सबसे ज़्यादा।
तो पास्ता वगैरह और इस पास्ता तरह की जी, चीजें। पास्ता अच्छा, यमीलिशियस की मेन्यू के अंदर पास्ता है वैसे? पास्ता भी है जी। पास्ता भी है? जी, जी। कौन सा पास्ता आप लोग बनाते हैं? इट्स लाइक रेड एंड वाइट सॉस को हम लोग मिक्स करके बनाते हैं, वो वाला होता है। रेड एंड व्हाइट सॉस जी, मिक्स करके बनाते हैं, मतलब जी। लाइक बहुत फीका भी नहीं होता, वो बहुत स्पाइसी भी नहीं होता। तो वो मतलब एक काइंड ऑफ अल्फ्रेडो और अल्फ्रेडो जी। अरबियाता का मिक्सचर जी, हुआ वो। जी। ठीक है, क्या बात है। तो ये मैंने पोटैटोज बॉल ऐड कर दिए, सही है? जी। तो मतलब इसको जस्ट गोल्डन ब्राउन गोल्डन करके ब्राउन निकालना जी। है। ठीक है, परफेक्ट जी। डन। तो स्टार्ट करें फिर। ये अब आपको आइस चाहिए होगा, जी, राइट? आइस एंड आइसक्रीम एंड फिजी ड्रिंक फ्रीजर में, जी, बिल्कुल। फ्रीजर आप में। फ्रीजर से निकाल लें बेशक। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप सब ने खतीजा की रेसिपी पोटैटो बॉल्स की जो है वो ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने फीडबैक ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब के ऊपर आपको खतीजा का ये शो मिलेगा, आज का तड़का, ठीक है जी। और लिंक है आज एंटरटेनमेंट अगेन, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या क्या ऐड होगा इसके सबसे अंदर? पहले मिल्क हम ऐड करेंगे। ठीक है, मिल्क, जी। देन ये आइसक्रीम सोडा वाला जो सिरप होता है ना, ये आप ऐड कर ठीक सकते है। हैं जी। ये सिरप किस चीज़ का है वैसे? इट्स लाइक आइसक्रीम सोडा का इसका फ्लेवर होता है। ठीक है, आइसक्रीम सोडा जी। का फ्लेवर होता है इसका। ये मार्केट में इजीली एक्सेस का मिल जाता है इजीली? जी जी, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी स्टोर पे। ठीक है, किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा, किसी भी सुपर स्टोर के जी, ऊपर आपको ये जी। इजीली मिल जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा, ये स्लश टाइप का बनेगा या जी, पंच, इट्स लाइक अ पंच। पंच? जी। ओके, ठीक है। इसके बाद कोई भी सोडा वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें अभी हमने क्या क्या ऐड किया? मिल्क, सिरप एंड सिरप जी एंड पाकोला, सही मतलब है। आप कोई भी सिरप जी। सही है, डन। तो आइस क्यूब्स निकाल दूं मैं जी, आपके लिए? जी। आइसक्रीम ओके। ये आइस क्यूब्स आ गए, ये आ गए आपके पास आइस क्यूब। क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम, आइसक्रीम, ये रहे आइस क्यूब। आइसक्रीम, आइसक्रीम। आइसक्रीम? जी, जी। अच्छा, आइसक्रीम, ओके। आइसक्रीम मेरे ख्याल से चलें, आइसक्रीम अभी अरेंज करवा देते हैं हम आपको, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, बॉल में मुझे लग रहा है दानिश भाई खा गए आइसक्रीम। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने कलर देखें। मैं बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ, इस बात की गारंटी जो है ना, ये पोटैटो बॉल्स के जो है ना कलर जो आया ना इस वक्त, ये बताएंगे। ठीक है, आप ये चेक करें खाली कि कितना कोई खूबसूरत कलर जो है ना मैंने पोटैटो बॉल्स को, यार कैमरा इस तरफ कर दें यार, मैं इतना खूबसूरत मैंने कलर दिया है कि क्या बात है, मतलब वाह। अच्छा, आइसक्रीम में घुमा गया। अच्छा जी, अब खतीजा देखें, मैं इसको निकाल लूँ? जी जी, है ना, इसको डिश आउट क्योंकि कर लें। चीज़ भी जो है ना वो आ रही है। जी। परफेक्टली डन। ठीक है जी, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आप दोबारा कॉल कीजिएगा, हम फिर बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए जी। अच्छा, यहाँ पर ठीक है। अच्छा, मॉकटेल्स और जितने भी मॉकटेल्स हैं, चाहे आप वो, अच्छा कॉकटेल हमारे पास अलाउ नहीं है क्योंकि हराम है। ठीक है जी, तो मॉकटेल्स के अंदर हम कई तरह की मॉकटेल्स बना सकते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास मोहितोज़ में भी आप जो है ना नॉन अल्कोहलिक मोहितोज़ बना सकते हैं घर में। ठीक है जी, कोई भी सोडा वाटर यूज़ करके। और इसके अलावा आप मार्गरीटास बना सकते हैं, आप स्लशेस बना सकते हैं, आप स्मूदीज़ बना सकते हैं। और अगेन जो फ्लेवर आइसक्रीम सोडा का
यूज़ किया है। अच्छा, देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है ये। ठीक है, और तो ये घर में पहले आपने बनाया? जी बिल्कुल जी, रमज़ान में यूजुअली हम लोग बनाते हैं। यूजुअली बनाते जी, रहते हैं जी। तो अच्छा, रमज़ान के ऐसे एक बात आ रही है, तो घर में सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट आपके हाथ की कौन सी रेसिपी होती है जो घर में मम्मा को भी पसंद आती है, भाई को भी और बाबा को भी? केक्स। हाँ? केक्स होते हैं। केक्स जी, मैं बेकिंग में थोड़ा ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू कुकिंग। अच्छा, जी, तो बेकिंग के अंदर ज़्यादा है? जी बिल्कुल, ब्राउनीज। ब्राउनीज, जी। अच्छा जी। जी। तो मतलब ये मैंने देखा है वैसे ख़वातीन में हमारी जो घरों में खाना पकाना पकाती हैं, जो हमारी बहनें हैं जितनी भी, ठीक है, और उनके अगर हम बारे में बात करें तो थोड़ा सा ये अभी लास्ट टाइम भी एक हमारे एक कॉलर थी, अब हमारे शो में एक लेडी आई थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि वो पास्तास जो है ना वो बड़ा अच्छा बना लेती हैं, इवन नूडल्स एंड ऑल सारी चीज़ें, इवन कि रोटी बनाने से बेहतर वो ये चीज़ें देखें। ये कलर मैंने बिल्कुल सही दिया? बिल्कुल जी, रेस्टोरेंट जैसे ही आया है। रेस्टोरेंट जैसा ही जी, आई? बिल्कुल। क्या बात है, मैं आपको पता है मैं मतलब शेफ, क्या बात है। तो अच्छा, culinary का कभी कोर्स करने का प्लान किया है? मैं मुझसे कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद मैं वो करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, जी। मतलब आप, ये बहुत अच्छी बात है कि जी। culinary के अंदर अगर आप कहीं से भी डिप्लोमा या कोई शॉर्ट कोर्स कर लेना तो वो जी, आपके लिए बिल्कुल। और इवन कि यमिलिशियस के लिए और आपके करियर के लिए इन फ्यूचर अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत बेहतर अच्छा है, है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए ये फायदा हो जाएगा कि आपको एथिक्स पता चल जाएंगे इंडस्ट्री के बिल्कुल, कि जी। किस तरह से आपने फील्ड को लेके आगे चलना है, और कुकिंग की जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर आप अगेन एजुकेशन बिल्कुल। बहुत मैटर है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि हमारी बहनें और जो हमारे भाई इस वक्त शोज़ देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक आजकल जो इतनी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए आपको स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है, स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम सुबह ऑन टाइम उठते हैं, लेट्स से सपोज कि हम 8-9 बजे उठते हैं, जी। तो 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम होता है, हम लोग टाइम वेस्ट भी करते है। हैं। अगर हम टाइम वेस्ट ना करें तो कोई ना अगर हम कोई अपनी स्किल। एजुकेशन के साथ स्किल्स को लेके चले जी, साथ, जी। तो मैं समझता हूँ कि क्या ही बात है। बिल्कुल। मगर हम करते क्या है कि हम सोशल मीडिया। सोते ज़्यादा हैं सोते ज़्यादा हैं और फिर हम बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से एक एग्जांपल है, मैं अपनी बात करता हूँ, तो अगर मैं 3 से 4 जॉब्स करता हूँ पूरे दिन में, जी ठीक है, 3 से 4 जगहों पे काम करने के बाद मैं रात को घर पहुँचता हूँ। जी ठीक है, तो मतलब अगर मैं सुबह निकलता हूँ टाइम से तो मैं 1 रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, फिर शो, फिर वापस रेस्टोरेंट, फिर रात को घर। तो इस मेहनत के बाद जो है ना मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी ज़िंदगी गुजारा हूँ पाकिस्तान माशाल्लाह, शहर जी, के अंदर। जी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी या जितने भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं वो भी ज़िंदगी खूबसूरत गुजार सकते हैं अगर मेहनत करें और हक हलाल की खाएं। बिल्कुल खाएं और कमाएं। बिल्कुल। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इतनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो जिस तरह से अब BBA आप कर रहे हैं, राइट, आप BBA करें या आप कोई भी आप आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने आर्किटेक्ट बनना है, आपने पुलिस में जाना है, आपने फोर्स में जाना है, आपने XYZ, आपने किसी भी फील्ड में जाना है, इवन कि आप culinary में आपने आना है, ठीक है, तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिएगा कि अगर आप culinary में आना चाहते हैं और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप culinary में चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब मेरा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? अशर। अशर, कहाँ से बात कर रहे कर हैं? सॉरी, हेलो हेलो। अशर, आप हेलो? आप ना टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाए ताकि हमारी बात अच्छे से हो जाए, फिर आप बाद में टीवी के पास चले जाइएगा। जी। जी अशर, क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपका शो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? कराची से, लाहौर से? लाहौर से। लाहौर से, पंजाब से। मौसम कैसा है ये बताएं? मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है, तो क्या करते हैं आप? जी। स्कूल जाती। सॉरी, स्कूल जाती। स्कूल जाते हो? जी। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप?
चिकन बिरयानी बनाना सिखाई। चिकन बिरयानी? जी। यार अशर यार, मैं समझो तुम कोई पास्ता वास्ता की फरमाइश करोगे, तुम कोई मज़ेदार से पिज्ज़ा और कुछ स्टफ चीज़ की फरमाइश करोगे, बट खैर मैं आपके लिए बिरयानी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए अशर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे खतीजा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। चिकन चीज़ बॉल भी, पोटैटो चीज़ बॉल भी रेडी हैं, और आइसक्रीम सोडा भी रेडी है, और इवन के हलवा भी रेडी है। बाल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे खराब हो गए। खतीजा सही लग रहा हूँ मैं? हीरो लग रहे हैं। क्या बात है। तो जी खतीजा ने बड़ी ज़बरदस्त सी 3 रेसिपीज़ बनाना हमें सिखाई आज, और होपफुली आप लोगों ने देखी और ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे तो आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी, और हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। और कॉल पे भी आप में से 1-2 कॉल आई थी, बट वो हम बात कर रहे थे जिसकी वजह से कॉल ले नहीं सके। तो आप अब कल ही हमारी कॉल पे बात होगी, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये चाहूँगा कि खतीजा एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर दे कि किस तरह से बनाया है और क्या इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं और किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द सेवरी पोटैटो चीज़ बॉल्स में आपको जस्ट बॉइल्ड पोटैटोज़ चाहिए, उसको आप मैश कर लें। उसमें आप रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज़, और इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। जैसे आप बेल पेपर डाल सकते हैं, आप कैरेट्स डाल सकते हैं, आप मशरूम्स डाल सकते हैं, ऑलिव्स वगैरह। और इसको आप कोटिंग कर सकते हैं फ्लावर, एग्स एंड ब्रेड क्रम्स के साथ। इसकी सिंपल सी रेसिपी है। और हलवा इस लाइक कि आप उसमें वही सिंपल सा आपने शीरा बनाना है। आपने पानी, चीनी और जर्दे का रंग डाल के, और फिर आपने सेपरेट उसमें घी और इलायची डाल के उसको करका के, उसमें आपने सूजी और मैदा वगैरह डाल के उन दोनों को मिक्स करके हलवा बन गया। एंड ड्रिंक इज़ वेरी सिंपल। जो ये आइसक्रीम सोडा पंच है, इसके अंदर आपने कोई भी आप सोडा ड्रिंक ले सकते हैं, आप कोई भी सिरप ले सकते हैं, जो आइसक्रीम सोडा सिरप होता है। मिल्क एंड शुगर इज़ अप टू यू, एंड आइसक्रीम डाल के आप ब्लेंड करके वो बन जाएगा। क्या बात है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये खतीजा आमिर यमीलिशियस बाय खतीजा आमिर की रेसिपीज़ थी। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर करना है, और ट्राई करने के बाद अगेन फीडबैक देना। तो खतीजा, क्या लोगों को कहना चाहती हैं जो आपके एज के जो हमारी बहनें हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, या इस कॉम को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आई थिंक मैं ये कहूँगी कि जितना इन्फ्लेशन आजकल बढ़ गया है, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि प्राइजेस आप इतनी ज़्यादा बढ़ा दें। आप दूसरों को हेल्प आउट करें, प्राइजेस नॉमिनल रखें, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। और इस जो मुश्किल टाइम चल रहा है, ये इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान मतलब कर्ज पे इतना ज़्यादा, तो उस टाइम पे लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इससे सुसाइडल उसकी तरफ चले जाते हैं और डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है दूसरों को हेल्प आउट करें, प्राइसेस नॉमिनल करें। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है कि एहसास बेसिकली जो है ना आपने करना है अपने साथ के लोगों का, अपने आसपास के लोगों का। ठीक है। और एहसास होगा तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है ना इंसान के अंदर पैदा हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच खतीजा, आप आए और आपने मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई। और नेक्स्ट टाइम जो है ना मम्मा को तैयार रखना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते सेम लाइन हमेशा की तरह, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।